कक्षा 6वीं विज्ञान की नई पाठ्य पुस्तक है जिज्ञासा, अध्याय 8। इसमें जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। तो हम इस चैप्टर के सारे प्रश्न हल करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस अध्याय में हमें टोटल देखिए 10 सवाल हल करने हैं। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ यानी गैसीय पदार्थ जैसे कि जल वाष्प ठंडा होकर द्रव अवस्था में यानी पानी की बूंद में बदल जाए, तो वैसी अवस्था को बोलते हैं संघनन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जल वाष्प की उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तन, यही तो वर्णन करता है। जल वाष्प द्रव में बदल जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा हमारा। देखिए दूसरा है, नीचे दी गई प्रक्रियाओं में से किस प्रक्रिया में वाष्पीकरण बहुत महत्वपूर्ण है? वाष्पीकरण जरूरी है। देखिए, क्रेयॉन से, एक्रिलिन रंगों से, पानी के रंग से। देखिए इसमें वाष्पीकरण ज़्यादा जरूरी है। क्यों? यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि पानी के रंग से। इसमें पानी वगैरह नहीं होता, इसमें पानी होता है, तो उसको सूखने के लिए वाष्पीकरण तो चाहिए। अगर वाष्पीकरण नहीं होगा, पानी का रंग नहीं होगा, तो कैसे? देखिए पानी के रंग जो होंगे उसमें पानी होगा, अगर उसको छोड़ दे तो वो नहीं सूखेगा। तो उसके लिए वाष्पीकरण तो जरूरी होनी चाहिए ताकि वो पानी का रंग सूख सके। इसमें जरूरी होनी चाहिए वाष्पीकरण, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसका देखिए ख पाठ है, कागज़ पर लिखना पेंसिल से। तो पेंसिल जब हम लिखते हैं क्या उसमें पानी होता है? नहीं। बॉल पॉइंट पेन से, इसमें भी पानी नहीं होता, लेकिन स्याही वाले पेन से जब हम लिखते हैं वहाँ पे पानी होता है। तो उसको सूखने के लिए वाष्पीकरण तो चाहिए। इसका होगा ऑप्शन नंबर ये दूसरा। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए तीसरा, आजकल हमें कई जगहें हरे रंग की प्लास्टिक की घास दिखाई पड़ती है जो कृत्रिम तौर पे होती है। ठीक है, आप देखते होंगे। प्राकृतिक घास के आसपास का स्थान प्लास्टिक के घास के आसपास के स्थान के तुलना में अधिक ठंडा होता है। कौन सा? जो प्राकृतिक घास होते हैं वो ज़्यादा ठंडा होता है। किससे? प्लास्टिक वाले जो कृत्रिम घास होते हैं उसकी तुलना में। क्या पता लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? सीधी सी बात है, वाष्पीकरण के कारण होता है, क्योंकि वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, प्राकृतिक घास के आसपास के स्थान वाष्पीकरण के कारण ठंडा होता है। वाष्पीकरण के कारण आसपास की गर्मी अवशोषित हो जाती है और आसपास का स्थान ठंडा हो जाता है, जबकि प्लास्टिक के घास में वाष्पन नहीं होता। इसी कारण ठीक है ठंडा महसूस होता है जो प्राकृतिक घास होते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक, क्योंकि वाष्पीकरण जब होती है तो ठंडक उत्पन्न होती है। इसके बाद देखिए 4 नंबर सवाल क्या है? जल के अतिरिक्त अन्य द्रव पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो वाष्पीकरण हो सकते हैं। जल तो होता ही है, इसके अलावा जल के अलावा अन्य हमें तरल पदार्थ बताने हैं जिसमें वाष्पीकरण संभव हो पाता है। देखिए जल के अलावा कई तरल पदार्थ वाष्पित होते हैं, जैसे अल्कोहल जिसको हम शराब बोलते हैं, एसीटोन नेल पॉलिश का जो मिटाने वाला होता है तरल पदार्थ, किरोसिन भी होता है, दूध भी होता है, पेट्रोल भी होता है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं वायु के द्वारा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 5 नंबर, पंखे हवा को इधर उधर घुमाते हैं, इससे ठंडक महसूस होती है। गीले कपड़ों को सुखाने के लिए पंखों का उपयोग विचित्र लग सकता है। ठीक है, क्योंकि पंखे की हवा वस्तुओं को ठंडा करती है, गर्मी नहीं। सामान्यतः जब वाष्पित होता है तो उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठंडी वायु की नहीं। इस विषय पर क्या सोचना है आपका? इस विषय पर क्या सोचना है? देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम गीले कपड़े सुखाने के लिए पंखे का उपयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह गीले कपड़ों को चारों ओर हवा की गति को बढ़ाता है। ठीक है, इससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता का क्या मतलब है? देखिए एक होता है बारिश का मौसम, एक होता है लू वाला मौसम, जून जुलाई वाला। तो जून जुलाई के मौसम में कड़ी जो लू बहती है तो वहाँ पे कपड़े रख दें तो कुछ ही घंटों में सूख जाएंगे, लेकिन जब बरसात में कपड़े रख दें तो दिन भर भी रखें तो वो नहीं सूख पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लू वाले मौसम में वायु में आर्द्रता यानी वायु में जल वाष्प की मात्रा नहीं होती, जबकि बरसात में होती है जल वाष्प की मात्रा। इसको आर्द्रता बोलते हैं, वायु में नमी की मात्रा को। ठीक है,
तो आर्द्रता कम होती है, अतः वाष्पीकरण की दर जितना अधिक होगा कपड़ा उतनी जल्दी से सूखेगा। ठीक है, पंखे का उपयोग करने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है इसी कारण। देखिए 6 नंबर सवाल, प्रायः जब नालियों के कीचड़ निकाला जाता है तो नाली के बगल में ढेर बनाकर 3-4 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। इसके बाद उद्यान या खेत में खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। इस विधि कीचड़ को दूसरे स्थान ले जाने की लागत कम करती है और इसके साथ ही साथ काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा बढ़ाती है। इस पे हमें विचार करना है और बताना है कि ऐसा क्यों होता है। देखिए इसका उत्तर हम लिखेंगे, नालियों से कीचड़ निकालकर ढेर बनाकर सुखाने से पानी वाष्पित हो जाता है, जो उसमें पानी होता है जिसमें कीचड़ का वजन और आयतन घट जाता है, जिससे कि परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना उसकी लागत कम पड़ती है और सूखने पर कीचड़ के हानिकारक सूक्ष्मजीव भी मर जाते हैं तथा खाद के रूप में प्रयोग आसान हो जाता है तथा हानिकारक सूक्ष्मजीव के मृत से मजदूरों की सुरक्षा भी बढ़ जाती है। इसी कारण ये आपका क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अगला सवाल है 7 नंबर, एक दिन के लिए घर में होने वाली गतिविधियों एक्टिविटीज़ पर हमें अवलोकन करना है, गौर करना है। इस गतिविधियों की पहचान करें जिसमें वाष्पीकरण सम्मिलित है, यानी जल का अपने आप सूख जाना उसमें सम्मिलित है। वाष्पीकरण प्रक्रम को समझाने से हमें अपनी दैनिक जीवन में गतिविधियों को कैसे सहायता मिलती है, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे। गौर कीजिए यहाँ पे, दैनिक जीवन में हमें होने वाली गतिविधियों जिनमें वाष्पीकरण शामिल है, गीले कपड़ों का सूखना, इसमें वाष्पीकरण शामिल होता है तभी तो सूख पाता है। पोछा के बाद फर्श का सूखना, ज़मीन पे पानी गिरता है, पोछा लगाते हैं तो फर्श सूख जाता है। पसीनों के बाद जो पसीना बहता है तो ठंडक महसूस होती है। ठीक है, जब पंखा के सामने हम आ जाते हैं, घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, जो मिट्टी के घड़े सुराही होते हैं उसका पानी ठंडा हो जाता है वाष्पीकरण के कारण। तालाब, नदी, गड्ढे का पानी सूख जाता है, कैसे? वाष्पीकरण के कारण। समझ में आ गया? तो हमें इन स्थानों पे हम देख पाते हैं। अगला है 8 नंबर, प्रकृति में जल ठोस अवस्था में किस प्रकार विद्यमान है, मौजूद है। हम लिखेंगे, देखिए प्रकृति में जल पृथ्वी के ध्रुवों पर, ठीक है, चोटी पर तथा ग्लेशियरों में बर्फ तथा हिम के रूप में अर्थात ठोस के रूप में विद्यमान है। तो कुल मिलाकर बर्फ के रूप में विद्यमान होता है जल। 9 नंबर है, जल हमारे अधिकार से पहले हमारी जिम्मेवारी है। इस कथन पर विचार करें, अपने विचार साझा करें। देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, यह कथन जो है इस बात का संकेत करता है जल का उपयोग अधिक करने से पहले इसकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेवारी उठानी चाहिए, क्योंकि जल जीवन के लिए अनिवार्य है, इस सीमित मात्रा में है। बर्बाद न करते हुए सावधानीपूर्वक उपयोग करना हमारा कर्तव्य है। अगला है हमारा 10 नंबर, धूप में खड़े दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है तो आप उसे ठंडा कैसे करेंगे। आंसर लिखेंगे, जब दोपहिया वाहन की सीट गर्म हो जाती है तो गीले कपड़े से पोछा लगाकर ठंडा कर सकते हैं, सीट पर पानी डाल सकते हैं। ठीक है, जल वाष्पित हो जाएगा जिससे कि शीतल से जो सीट है वो ठंडा हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। तो समाप्त होता है सेशन हमारा। धन्यवाद।